हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत नमो नमो सुख सम्राट जी सब संता कर जोड़ सतगुरु निर्भय राम जी जन भक्त राज सिरमौर। सतगुरु दरियाव जी महाराज की वाणी से उपदेश का अंग है सज्जनों। क्या समझाते हैं महाराज? जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर चाय ना तर गैला जगत से बक बक मरे बलाय। महाराज समझाते हैं उपदेश उसको देना चाहिए जिसके भीतर चाहना है, जिसके जो परमात्मा से जिसका प्रेम है, जो भक्ति करने का भाव है जिसका। दरिया बहु बक बाद तज कर अनहद से ने औंधा कलसा ऊपरे का बरसावे में। सतगुरु दरिया जी महाराज समझाते हैं कि दरिया बहुत बकवाद कर थारी मारी संसार की इधर उधर की बात को छोड़ करके क्या करना चाहिए? कर अनहद से ने। जो गुरु महाराज जो शब्द मिला है उससे प्रेम करो तो अनहद के जो घट में जो पिंड में है वो सब खंड का और ब्रह्मांड का सब पिंड में जोड़ने में आ जाता है, अनुभव में आता है। और जब तक भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक तो महाराज समझाते कैसा है कि औंधा कलसा ऊपरे कहा बरसावे में। बरसात हो रही है, इंद्र भगवान बरसात कर रहे हैं और कलसा आसमान खुले में रख दिया है, खुले आसमान में, लेकिन औंधा है, उल्टा करके रख दिया है, तो दिन रात बारिश हो उसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं जिसका भाव है भक्ति करने का, जिसका प्रेम है, उसको उपदेश देना चाहिए। जिसका भाव नहीं है, जिसको प्रेम नहीं है परमात्मा से, जो थारी मारी में लगा हुआ है, तो उसको भेद देने से कोई उसका लाभ नहीं होगा। जो तोरो मनवा ना ठिकाने दोष गुरा को मत दीने। यदि तेरा मन ठिकाने से नहीं है तो गुरु के लिए दोष मत दो। पहले अपने मन के लिए परमो दो, पछे पावड़ा दीजिए। बिरही प्रेमी मोम दिल जन दरिया निष्काम आशिक दिल दीदार का जासे कहिए राम। और जिसके लिए शब्द से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, तो अंतर में बिरह उठती है, व्याकुलता होती है। प्रेमी आत्मा का दिल जो है वो मोम दिल हो जाता है, जैसे आशिक का दिल दीदार के लिए तड़पता है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं जासे कहिए राम। ऐसा प्रेम होता है तब राम जी का दर्शन होता है घट में। जन दरिया उपदेश दे भीतर प्रेम सधीर ग्राहक होए कोई हिंग का कहा दिखावे हीर। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि जन दरिया उपदेश से भीतर प्रेम सधीर, जिसके प्रेम है, भाव है, उसी को उपदेश देना चाहिए। तुम्हारे पास तो हीरा, शब्द रूपी हीरा है राम नाम का, ग्राहक हो कोई है हींग का, और हींग का ग्राहक है तो उसके सामने हीरा दिखाने से क्या फायदा? वो तो हीरा का मोल नहीं जानेगा। दरिया गैला जगत से समझियो मुख से बोल नाम रतन की गाठड़ी गाहक बिन मत खोल। महाराज समझाते हैं कि दरिया गैला जगत से समझ और मुख से बोल। संसार का प्राणी जो जगत में ही जगत से प्रेम करता है, थारी मारी में लगता है, विषय विकार में जिसका मन जो है रचमच रहा है, तो उसके सामने वो राम नाम रूपी जो गाठड़ी जो है वो मत खोलो। राम नाम रतन है, ग्राहक बिना मत खोल, ग्राहक के बिना मत खोलो, क्योंकि उसका मोल नहीं समझेगा, उसकी कीमत नहीं जानेगा। दरिया गैला जगत को क्या कीजे समझाए चलना है दिस उत्तर को दक्षिण दिस को जाए। दरिया गैला जगत को क्या कीजिए समझाए। महाराज समझाते हैं कि दरिया गैला जगत को क्या कीजिए समझाए। ये संसार का प्राणी जगत की गैल में रचमच रहा है, संसार से प्रेम है तो 84 में ही भटकेगा, आवागमन में का दुख भोगेगा। चलना है दिस उत्तर को, चलना तो उत्तर दिशा में है, ऊपर को चलना है, और दक्षिण दिशा को जाए। दक्षिण दिशा वाले जाना वो रसातल में जा रहा है, नरक में जा रहा है।
दरिया गैला जगत को कैसे दीजे सीख, सौ को चालन करे चाल न जाने सी भीख। जो जगत की गैल में लगा हुआ है, जो सांसारिक सुख में, सांसारिक विषय विकारों में, संसार के भोग विलास में, उसके सुख में ही लीन है। 4 दिन का सुख है, फिर अंधारी रात है, फिर उसको गम नहीं है। कैसे दी है सीख, तो दरिया जी महाराज समझाते हैं उसको कैसे सीख दी जाए सज्जनों। 100 कोसा चालन करे चाल न जाने भीख। 100 कोसा चालन की तो बात करे, लेकिन चलना नहीं चाहता, परमात्मा की दिशा में बढ़ना नहीं चाहता। दरिया गैला जगत से कैसे की जय हेत, जो 100 बेरा छानिए तो ही रेत कोरे। दरिया महाराज समझाते हैं, रे संसारी प्राणी को समझाते हैं कि दरिया गैला जगत से कैसे कीजिए हेत। ये संसार की गैल से, संसार की रीत से क्या प्रेम करना। ये तो संसार से प्रेम करना ऐसा है कि जो 100 बेरा छानिए तो ही रेत को रेत। जैसे रेत के ढेर को आप छानने के लिए बैठो छलनी से, और उसमें से आशा रखो इसमें से हमें कुछ कण मिले, तो रेत में क्या मिलेगा। चाहे एक बार नहीं 100 बार छानो, रेत का रेत ही रहेगा, तुमको मिलना कुछ नहीं है। ऐसी संसार से हेत करने से क्या समझाते हैं महाराज का भाव क्या है समझाने का। संसार से हेत करोगे तो तुमको कुछ हाथ नहीं लगेगा। संसार का जब तक शरीर तुम्हारा है तब तक उसका सुख भोग लोगे। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। जन्म लियो जाने मरणों पड़सी। जब इस काया को छोड़ के ये प्राण निकल जाएगा तो खाली हाथ जाओगे। जम की मार पड़ेगी। जो हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथ था। जो हंस हंस के किया है वो फिर रोए से नहीं छूटेगा। अपना कबाड़ा तुमने अपने हाथ से किया है। इसलिए सज्जनों परमात्मा से प्रेम करो। दरिया गैला जगत को क्या कीजे सुलझाए, सुलझाया सुलझे नहीं फिर सुलझ सुलझ उलझाए। जगत की गैल में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, जो संसार के सुख में, संसार के विषय विकार में लगा हुआ है, क्या कीजिए सुलझा, उसको कैसे सुलझाया जाए। सुलझाया सुलझे नहीं। महाराज दरिया महाराज समझा तो सुलझाना चाहूँ तो भी नहीं सुलझता, फिर सुलझ सुलझ उलझाए। सुलझ सुलझ उलझाए का क्या तात्पर्य है कि वो सत्संग में आता है प्राणी, जब तक वचन सुनता है सत्संग के तब तक उसके मन का भाव बदलता है। विचार आता है कि मुझे भी ये संसार का सुख झूठा है, काया और माया सब झूठी है, परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। लेकिन जब सत्संग के बाद जब घर पहुंचता है तो महाराज समझाते हैं फिर से उसका मन ज्यों का त्यों हो जाता है, संसार में ही रचमच जाता है। तो दरिया गैला जगत को क्या कीजे समझाए, रोग निसिरे देह में पाहन पूजन जाए। जो संसार में, संसार की गैल में जो चल रहा है, संसार की जगत की रीत में जो चल रहा है, उसको कैसे समझाऊं। दरिया महाराज समझाते हैं कि रोग निसरे देह में। रोग तो उसके देह में है। देह अपने देह में भक्ति करे, अपने माय में भक्ति करे। परमात्मा तो तेरे माय में है। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। महाराज समझाते हैं बाहर नहीं है परमात्मा, तो तेरे अंदर है, तेरे देह के माय में है। रोम रोम में रम रहा है, ऐसा सृजनहार है जैसे बादल में मेह। लेकिन करता क्या है प्राणी, पाहन पूजन जाए, पत्थर की पूजा करने जाता है। जो 5 तत्व का तेरा पुतला है, जो परमात्मा ने तो तेरे लिए 5 तत्व का पुतला बनाया है, इसी में सृजनहार का वास है, उसको तो भूल गया और पत्थर की पूजा करने जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कितना बड़ा सुंदर दोहा में समझाया है कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जैसे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। इससे तो चाकी भली है जैसे कि कुछ पेट भराई तो हो उसकी। भेड़ गति संसार की हारे गिने नहाड़, देखा देखी पर्वत चढ़े देखा देखी खाड़। संसार की गति कैसी है महाराज समझाते हैं, भेड़ की तरह। भेड़ चाल की तरह है। भेड़ क्या है, एक अगर भेड़ चलती है आगे के लिए तो उसके पीछे कतार लग जाती है, सब चलने लगते हैं उसी की तरह। ऐसी संसार में प्राणी क्या देखता है कि भीड़ कहाँ ज़्यादा है,
जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहीं भागता है कि यही महापुरुष हैं। लेकिन सज्जनों, भीड़ में परमात्मा को पाने वाले भीड़ में नहीं मिलेंगे, वो साधना में रत हैं एकांत में। देखा देखी पर्वत चढ़े, जैसे एक भेड़ पर्वत पे चढ़ जाती है तो उसके देखा देखी पीछे पीछे सब चढ़ने लगती हैं। और देखा देखी खाड़, और एक गहरे खड्ड में अगर एक भेड़ गिर जाती है तो देखा देखी एक के बाद एक सब उसमें गिरती चली जाती हैं। इसी प्रकार से संसारी प्राणी जो है भेड़ चाल में है, देखा देखी सब नरक कुंड में जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि परमात्मा से मिलने की भक्ति तो करता नहीं है, कामना की भक्ति करता है कि मेरे लिए संसार का तन का सुख मिल जाए, प्राण का संसार का सुख मिल जाए, तन का सुख मिल जाए, रोग से मुक्त हो जाऊं, मेरा अमुक काम संभल जाए। तुम्हारा समझाते ये तो स्वार्थ की प्रीत है। परमात्मा को तो तभी पा सकते हो कि पाप पुण्य दोनों कर नासा, और जब पावे मेरे पुरवासा। भगवत वचन में कहा है, समझाया है कि जब तक तेरे कर्म कोई शेष रहता है, पाप या पुण्य, तब उसका भोग लेने के लिए संसार में ही जाना पड़ेगा। सज्जनों, परमात्मा समझाते हैं कि जब तेरा खाता शून्य हो जाएगा, कर्मों से रहित हो जाएगा, पाप पुण्य का खाता शून्य हो जाएगा, जब मेरे पास आ सकता है। दरिया सौ अंधा बिचे एक सुझा को जाए, बह तो बात देखी कहे वाके नाही दाए। दरिया सौ अंधा बिचे एक सुझा को जाए। महाराज समझाते हैं, ये दरिया जी महाराज समझाते हैं संसार की गति कैसी है, अंधे के समान है। सब जग, कबीर साहब ने कितना बढ़िया तरीके से समझाया कि सब जग अंधा मैं क्या समझाऊं, एक दो होए ताय समझाऊं। अरे मैं सब जग अंधा किसे समझाऊं? तो दरिया जी महाराज वही बात समझाते हैं कि 100 अंधों की जमात है संसार के, संसारी प्राणी जो ज्ञान की, जिसको ज्ञान का प्रकाश इसके घट में नहीं है, तो बाहरी नेत्र से चक्षु से वो देख रहा है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से वो अंधा है। क्योंकि परमात्मा नहीं दिख रहे हैं तो उसके लिए इस तन में है परमात्मा, और दिख नहीं रहे हैं तो अंधे के समान है। तो 100 अंधे के बीच में एक ज्ञानी पुरुष पहुंच जाए, आत्मज्ञानी पुरुष पहुंच जाए 100 अंधों के बीच में, माने 100 ज्ञानियों के बीच में, और 100 ज्ञानियों से वो एक आत्मज्ञानी पुरुष अपने अनुभव की बात बताई कि देखो भाई, परमात्मा तो तुम्हारे माय में है, रोम रोम में रम रहा है। तो वो तो बात देख ही कहे। जो आत्मज्ञानी संत हैं वो तो अपनी देखी हुई बात बोल रहे हैं, अपने अनुभव की बात बोल रहे हैं और साची बात समझा रहे हैं। लेकिन वाकई नहीं दाय, जो 100 लोगों की भीड़ है अज्ञानियों की, उनके दाय नहीं आती। वो तो और खिल्ली उड़ाते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। दरिया सारा अंध को कह देख देख कुछ देख, अंध कहे सूझे नहीं कोई पुरवला लेख। दरिया सारा अंध को कहे देख देख कुछ देख। अब वो 100 अंधे हैं, अज्ञानी 100 अज्ञानी पुरुष हैं, अंधे के समान हैं। उनमें एक आत्मज्ञानी जो संत जन पहुँचे वो कह रहे हैं, कहे देख देख कुछ देख। देखो भाई देखो, मैंने परमात्मा को पाया है, घट में अपने दीदार किया है, अनुभव किया है। तुम भी देखो, इस जैसो विधि मैंने धारण की है तुम भी धारण करो, और तुम भी परमात्मा के लिए पाओ अपने घट में। लेकिन अंधों की जमात, अज्ञानियों की जमात क्या कहती है? अंध कहे सूझे नहीं। वो कहते हैं मुझे नहीं सूझ रहा है कुछ, क्योंकि उनमें वो विवेक नहीं है, उनमें आत्मज्ञान के चक्षु नहीं है। कोई पुरवला ले, उनके प्रारब्ध में ही परमात्मा का मिलना नहीं है। कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच। जिस प्रकार महाराज समझाते हैं, कंचन कंचन ही सदा, कंचन नाम सोना। अब सोना तो सदा सोना ही रहेगा, उसके लिए 100 लोगों की भीड़ अगर कहने लगे ये सोना नहीं है, पीले रंग की कोई दूसरी वस्तु है, तो उनके कहने से कि सोना नहीं है तो वो उसका अंग, उसका जो है भाव बदलेगा नहीं। वो सोना का सोना ही रहेगा, उसकी कीमत वही रहेगी जो है।
कांच कांच सो कांच, और जो कांच है वो कांच ही रहेगा। उसके लिए अगर कोई कहे कि ये उत्तम वस्तु है तो नहीं हो सकती। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, दरिया झूठ सो झूठ है, माने जो झूठ वस्तु है, जो झूठ है वो सो झूठ ही रहेगा। उसको साँच कहने से, साँचा कहो, झूठ के लिए साँचा कहो तो वो साँचा नहीं हो जाता, झूठ का झूठ ही रहेगा। और साँच साँच सो साँच, और जो साँच है, साँच को तो आँच नहीं, चाहे 100 ज्ञानी की जमात हो, चाहे 1000 लाख की हो, साँच तो साँच ही रहेगा। साँचा है हरि नाम जगत सब झूठो, दरिया साँचा राम है और सकल जग झूठ, सन्मुख रहिए राम से दे सब को पूठ। कितना बढ़िया सुंदर तरीके से समझाया दराज महाराज ने कि साँचा तो दरिया साँचा राम है, संसार में साँचा तो एक ही है, क्या है? राम का नाम। जिससे संसारिक प्राणी भी भूल में, जाने में नहीं तो अनजाने में उसको सत्य करके मान लेते हैं। कब? लेकिन मानते कब हैं? बोलते, मानते नहीं, बोलते हैं। बोलते कब हैं? अंत समय जब शमशान को लेकर किसी की 100 यात्रा में जाते हैं तब कह बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। अरे तो सज्जनों, सत्य तो संसार में एक ही है, और उसके लिए तुम अपने मुख से खुद कहते हो कि राम नाम सत्य है, लेकिन समय निकाल कर कहते हो, शमशान में जाते समय कहते हो। अगर जीवन में रहते हो उसको धारण करो, ग्रहण करो तो जीवन का कल्याण हो जाए। सज्जनों, आवागमन से रहित हो जाओ। तो दरिया जन दरिया निज साँच का, साँचा ही व्यवहार, और झूठ झूठ ही निबड़े जामे फिर नसार। जन दरिया निज साँच का, साँचा ही व्यवहार। महाराज समझाते हैं जो साँचा नाम है उसका साँचा ही व्यवहार है। साँचा व्यवहार क्या है? वो साँचे नाम है साँचा, और साँचा व्यवहार का है वो हरि से मिला देता है। हरि नाम ही साँचा है, हरि से मिला देता है, परमात्मा से मिला देता है। झूठ झूठ ही नहीं बुड़े, और झूठ का संग करोगे तो 84 में ही जाना पड़ेगा। जा में फेर ना सार दरा। महाराज समझाते इसमें कोई फेर फार की बात नहीं है, साँच बात है। दरिया साँच ना संचरे, जब घर घाले झूठ, साँच आन प्रगट हुआ तब झूठ दिखावे पूठ। दरिया साँच ना संचरे, जब घर गाल घाले झूठ। महाराज समझाते हैं जब तक संसार की मति में हो, संसार की रीत में चलते हो, विषय विकार में लिप्त हो, तब तक महाराज समझाते हैं दरिया साँच ना संचरे, तब तक वो साँचा नाम जो है वो संचर नहीं होगा, संचय नहीं होगा घट में, क्योंकि तुमने झूठ को पकड़ा है। जो झूठ नाम पकड़ा है वो जो झूठ पकड़ा है, झूठ कभी साँचा नहीं हो सकता। वो तुम्हें बीच में धोखा देगा। जैसे सागर के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई सागर लांघना चाहे तो कैसे लांघ सकते हो सज्जनों? मन के भाव तो ये है मैं सागर को लांघ जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। लेकिन तुमने भेड़ की पूंछ पकड़ी है तो कैसे पार हो जाओगे सज्जनों? सागर पार करना है तो तुमको जहाज की तलाश करना पड़ेगी, जहाज पे सवार होना पड़ेगा। वो जहाज समुद्र से आपको पार कर देगा। ऐसे ही नाम, ये राम नाम का इतना पराक्रम, इतना महात्मा है कि इस भवसागर से पार कर देगा सज्जनों, आवागमन से रहित कर देगा। फिर संसार में 84 में नहीं आना पड़ेगा, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा सज्जनों। साँच आन प्रगट हुआ तब झूठ दिखावे पूठ। अब जो साँच प्रगट हो गया, परमात्मा का नाम घट में प्रगट हो गया, नाम से जो निज नाम हो गया, तब झूठ दिखावे पूठ। फिर झूठ के लिए कोई स्थान नहीं। जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता। जन दरिया इस झूठ की डागल ऊपर दौड़, साँच दौड़ चौगान में सो संता सिरमौर। अब दरिया महाराज समझाते संसार की गति और मति जो है झूठी है। झूठा रास्ता पकड़ा है। जैसे भेड़ पूंछ सागर को लांगे, वही ऐसी मति जिसने पकड़ी है तो डागल ऊपर दौड़। महाराज समझाते ये बीच में ही डुबोने वाली है, और किसी नाम में इतने सामर्थ्य नहीं है जो भव से पार कर दे।
अन्य नामों में की साधना करोगे सज्जनों तो महाराज ने बड़ी अच्छे ढंग से समझाया है, निर्फल तो नहीं जाता, निर्फल नहीं जाता। जो भी साधना करोगे फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे कोई। अन्य नाम की साधना तुम करोगे तो उनका जितना पराक्रम है, जितनी पहुँच है, फल मिलेगा, पद भी मिल जाएगी, संसार में आओगे तो सुख समृद्धि से भरपूर हो जाओगे, लेकिन गर्भ की ताप नहीं छूटेगी। गर्भ ताप छूटने के लिए तो एक राम नाम ही तारक मंत्र है। राम नाम सतमंत्र है, चौथे पद को जाए। राम नाम ही सतमंत्र है जो चौथे पद को ले जाता है सज्जनों, आवागमन से रहित कर देता है। और मंत्र सुखराम का फिर गोता खाए। और नाम जो है वो संसार में ही रहते हैं, संसार का सुख तो मिल जाता है, लेकिन आवागमन से रहित नहीं हो पाते सज्जनों। सांच दौड़ चौगान में महाराज समझाते हैं, जो सांचा नाम जिसने पकड़ा है, सांचा नाम लिया सतगुर का, रमता राम का हूँगा, तो महाराज समझाते वो चौगान में सकल सृष्टि में उनकी महिमा होती है। देखो संत कबीर दास, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, सैकड़ों वर्ष हो गए, कई सौ वर्ष हो गए, लेकिन उनकी जो महिमा थी वही आज भी है, आगे भी रहेगी। तो नाम की कमाई की महिमा ये है सज्जनों। कानों सुनी सो झूठ सब, आँखों देखी साँच, दरिया देखे जानिए ये कंचन ये कांच। कानों सुनी सो झूठ सब, महाराज समझाते हो कि कानों की सुनी हुई, दूसरे की सुनी हुई बात अगर तुमने सुन ली है, दूसरा सुना रहा है और तुमने सुन ली, कानों सुनी सो झूठ सब। कानों से सुनी हुई बात वो झूठ है। आँखों देखी साँच, जो तुमने अपने आँखों से देखा है, अपने माँ में, अपने घट में जो तुमने अनुभव किया है, परमात्मा का दर्श किया है, तो दरिया देखे जानिए। जब देखोगे अपने माँ में तब जानोगे कि ये कंचन ये कांच, तब जानोगे अरे ये कंचन क्या है और कांच क्या है। कंचन नाम सोना क्या है और कांच क्या है। तो संसार जो है वो कांच की तरह है, जैसे कांच क्षण भर में टूट जाता है, और कंचन जो है वो उसमें कभी काठ नहीं लगता, जंक नहीं लगता। कंचन धातु ऐसी महाराज समझाते हैं। राम नाम ऐसा है कि वो अजर अमर कर देता है, संसार में फिर वापस नहीं आना पड़ता दोबारा। साध पुरुष देखी कहे, सुनी कहे नहीं कोई, कानों सुनी सो झूठ सब, देखा देखी देखी साची होय। साध पुरुष जो है, जो भगवत प्राप्त जन है, वो सुनी हुई बात नहीं कहते, सुनी हुई बात नहीं कहते। वो अपने आत्म में पहले जो उन्होंने देखा है, परमात्मा के लिए अनुभव किया है, देखा है, जो उनको साची बात है वही कहते हैं। कानों सुनी सो झूठ सब। और जो कानों की सुनी हुई बताता है, जिसने ग्रंथ को, कानों सुनी क्या है, ग्रंथ और शास्त्रों में सुनकर पढ़कर और दूसरे को सुनाता है संगत में, तो महाराज समझाते हैं वो सब झूठ है। और जो भगवत प्राप्त संत जन हैं, उन्होंने अपने में परमात्मा के लिए पाया है, अनुभव किया है, उनकी वाणी जो है वो सत्य है, अटल है। दरिया आगे सांच के, झूठ किती एक बात, जैसे उगे भानु के, रात अंधारी जात। तो अब दरियाज महाराज समझाते हैं सांच के आगे झूठ की कितनी औकात है, कितनी देर ठहर सकता है। सांच के आगे झूठ ज़्यादा देर नहीं टिकता। कि जैसे सूर्य के उदय होते हुए, जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होता है तो अंधेरी रात जो है वो दूर हो जाती है, और जब तक सूर्य नहीं है तब तक अंधकार रहता है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं अज्ञानता जब तक रहती है तब तक घट में अंधकार है, और शब्द का प्रकाश घट में हो गया तो फिर अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। तो दरिया साचा राम है और सकल ही झूठ, सन्मुख रहिए राम से, देश वही को पूठ। इसलिए दरियाजी महाराज समझाते हैं सांचा तो एक राम का नाम ही है, और संसार में जो भी आसरा लोगे वो सब झूठ है। इसलिए राम जी से सन्मुख रहो, और संसार के सुख से अन्य नामों के लिए पूठ दे दो। दरिया सांचा राम है, फिर सांचा है संत,
वो तो दाता मुक्ति का, वो मुख राम कहंत। दराजी महाराज समझाते हैं, एक तो साचा राम है और फिर साचा संत है। उन्होंने राम के लिए घट में जोया है, पाया है। राम नाम का पराक्रम क्या है? वो तो दाता मुक्ति का। राम नाम जो है मुक्ति का दातार है, मुक्ति में मिलेगी। और वो मुख राम कहंत, और संत जो है मुख से राम रटन किया है, अपने में पाया है, आनंद, उसका आनंद लोक का गमन किया है। दरिया गुरु दरियाव की साध चहूँ दिस नहर, संग रहे सोई पिए नहीं फिरे त्रसाया वहर। दरियाजी महाराज समझाते हैं कि गुरु महाराज जो हैं वो दरियाओं के समान है। साध 34 नहर, जैसे सागर जो है 34 भरा हुआ है, उसका जो जिस प्राणी को प्यास लगे, तृषा लगे, वो उसका आनंद ले सकता है, अपनी तृषा को शांत करे। ऐसे महाराज समझाते हैं, गुरु संग रहे सोई पिए। जो संग रहेगा, जो संग करेगा गुरु महाराज का, जो समर्थ पुरुष हैं, भागवत प्राप्त जन है, उनका जो संग करेगा, राम नाम का संग करेगा, तो नहीं फिरे तृषा भर, तो फिर तृषा उसकी शांत हो जाएगी। साध सरोवर राम जल राग देश कछुनाय, दरिया पीवे प्रीत कर से तिरपत हो जाए। साधु कैसे हैं? जो भगवत प्राप्त साधु जन है वो कैसे हैं? सरोवर की तरह हैं। राम जल उनमें भरा हुआ है, राम नाम रूपी। राग देश उनमें कुछ नहीं रहता, थारी मारी नहीं रहती है, वो तो नाम से प्रेम है उनको। दरिया पीवे प्रीत कर, जो उनसे प्रीत करेगा, जो उनसे प्रेम करेगा, राम नाम से हेत करेगा, से तिरपत हो जाए, वो तिरपत हो जाएगा, आवागमन में नहीं आएगा। दरिया हरि गुण गाय के बहुतायंग शरीर, बलिहारी उस यंग की खेचा निक से खीर। दरिया महाराज समझाते हैं, हरि गुण गाय के बहुता अंग शरीर, हरि के गुण जिसने गाया है, नाम का आश्रय जिसने लिया है, तो दरिया महाराज समझाते हैं, मैं वो संग की बलिहारी हूँ। साधु जल का एक अंग बरते सहज स्वभाव, ऊंची दिशा न संचरे निवन जहाँ ढलकाओ। साधु और जल का एक ही अंग है। धराज महाराज समझाते हैं, सहज स्वभाव में रहते हैं, लेकिन है क्या? भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? ऊंची दिशा न संचर, जैसे जल बरसता है, इंद्र भगवान जल बरसाते हैं, तो ऊंचे पर जल नहीं ठहरता। निवन जहाँ ढलकाव होता है, जल उधर को जाता है। ऐसी महाराज समझाते हैं, जो साधु जन से भगवत प्राप्त जन है, उनसे जो प्रेम करता है, हेत करता है, शरणागत रह के उनके भजन करता है, राम नाम का आश्रय लेके, तो वो भव से पार हो जाता है। दरिया ना के पोल के एक पंछी आवे जाए, ऐसे साधु जगत में बरते सहज सुभाए। महाराज समझाते हैं, दरिया ना के पोल के एक पंछी आवे जाए। एक महाराज समझाते, जिस प्रकार से पंछी अपने लक्ष्य पर चलता है, ऐसे साधु जगत में बरते सहज स्वभाव। पंछी जो है वो, उसका कोई सहज मार्ग होता है, एक निश्चित मार्ग नहीं होता है, अपनी इच्छा से चले हुक्म धनी के माए। ऐसी साधु जगत में है बरते सहज स्वभाव। मंछी पंछी साधिका दरिया मार्ग नाय, अपनी इच्छा से चले हुक्म धनी के माए। मच्छी का और पंछी का और साध का महाराज समझाते हैं, कोई निश्चित मार्ग नहीं है, ये अपनी इच्छा से चलते हैं। मच्छी और पंछी, ऐसी साध जो है, उनका अपने इष्ट पे जो रहते हैं, हुक्म धनी के माए, धनी का हुक्म मानते हैं और अपनी इच्छा से चलते हैं। साधु चंदन बावना एक राम की आस, जन दरिया एक राम बिन सब जग आक पलास। अब दरियाजी महाराज क्या समझाते हैं कि साधु और बावन चंदन, इनका गुण क्या है? कि बावन चंदन का गुण है, उनके जो अरस परस हो जाता है, तो उनके जो निकट पहुंचता है तो उसको अपने जैसा बना देता है बावन चंदन। ऐसे साधु जो हैं, जो भगवत प्राप्त जन हैं, उनकी एक ही आस है। कौन सी? एक राम की आस। एक राम जी से ही आशा है उनकी, और दूसरी कोई आशा को नहीं।
तो जन दरिया एक राम बिन, तो उनके लिए ऐसे भगवत प्राप्त जन के लिए एक राम नाम के बिना सब संसार कैसा है, जैसे आक और पलाश। जैसे आक का पेड़ है वो किसी काम का नहीं, देखने में तो खूब बड़ा लगता है, खूब ऊंचा हो जाता है, मोटा भी हो जाता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं आता। ना उसकी लकड़ी काम में ले सकते हो, ना तो उससे जो है ना कोई भवन बना सकते हो। नारी आबे प्रीत कर सतगुर पर से याण, दरिया हित उपदेश दे माए बहन धी जान। और जो भगवत प्राप्त जन हैं तो धीराज जी महाराज समझाते हैं, तो उनका हित जो है राम जी से रहता है। नारी आवे प्रीत कर सतगुर पर से आण, नारी प्रीत करके आए तो दराज महाराज समझाते हैं ऐसे जन के लिए, राम जन के लिए क्या करना चाहिए। जो हित से आता है प्रीत करके, तो उसको हित के सहित उपदेश दे। और भाव कैसा होना चाहिए, माँ बहन धी जान, उनके लिए माँ बहन और धी, माने उम्र में अपने से उम्र में ज़्यादा है, उपदेश देने वाले इस उम्र में ज़्यादा है तो माँ, बराबर से बहन उम्र में अवस्था में बराबर से है तो बहन, छोटी है तो बेटी करके जान के उपदेश उसे देना चाहिए। नारी जननी जगत की पाल पोस दे पोस, मूरख राम विसार के ताई लगावे दूस। नारी जननी जगत की, नारी तो जगत की, संसार की उत्पत्ति जो है नारी के द्वारा ही है। नारी जननी जगत की, जगत को जनने वाली नारी ही है, जो पालती है, पोषण करती है। बाल अवस्था में पहले गर्भवासी में 9 महीने उदर में रखती है, फिर बाल अवस्था में रहता है तो पालन पोषण करती है। मूर्ख राम विसार देता है लगावे दोष, वैसी नारी के लिए कोई दोष लगाता है, कपट की नज़र से देखता है, तो महाराज समझाते वो मूर्ख है। वो मूर्ख क्यों है, उसने राम से उसने प्रीत नहीं की। माला फेरे क्या भया मन फाटे कर भार, दरिया मन को फेरिए जहाँ मैं बसे बिकार। अब दरिया महाराज समझाते हैं, कर में जो माला घुमाते हैं उनके लिए समझाया है, हाथ में माला घुमाने से क्या होगा। मन फाटे कर भार, मन तो चारों तरफ भाग रहा है संसार में, कर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुखमाए, और मनवा तो 14 फिरे वो तो सुमरण है। सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में समझाया है बहुत सुंदर तरीके से कि कर में तो माला फिरे जीभ फिरे मुखमाए, और मनवा तो 34 फिरे वो तो सुमरण है। ये सुमरण नहीं है। वही दरिया महाराज समझाते माला फेरने से क्या हो जाएगा। जब संसार में तुम्हारा मन ठिकाने से नहीं है, मन संसार में भटक रहा है, दरिया मन को फेरिए जहाँ में बसे बिकार। मन को फेरो, ये बाहरमुखी मन है इसको अंतर्मुखी करो, मन है इसके लिए अपमन करो, निजमन हो जब हो जाएगा तब कारज सर जाएगा। जो मन फेर है राम दिसे कल बिसना से धोए, दरिया माला फेरते लोग दिखावा होए। जो मन फेरे राम दिस, और मन के लिए राम की दिशा में फेरे, संसार में मन ना बिचरे, अंतर्मुखी हो जाए, मन जो है वो राम जी से लग जाए। कल बिसना से धोए, तो जितनी कलह है, विषय कलह है, कल्पना है, विषय विकार है, उन सब का नाश हो जाएगा, भंजन हो जाएगा। दरिया माला फेरते लोग दिखावा हुए, और जिनका संसार में मन दौड़ रहा है और हाथ में माला फेर रहे हैं, तो महाराज समझाते वो तो एक लोक दिखावा है, ये सुमरण नहीं है। कंठी माला काठ की तिलक गार का होए, जन दरिया निज नाम बिन पार न पहुँचे कोई। सतगुरु दरिया जी महाराज ने कितनी सुंदर बात समझाई है कि कंठी माला काठ की, कंठी जो तुमने पहनी है ये तो काठ की है। कंठी जो पहनी है माला बनाकर, ये तो गले में जो धारण किया वो काठ की है, उसी को हाथ में घुमा रहे हो। और तिलक लगाया है, ये गार का तिलक है। जन दरिया निज नाम बिन, जब तक निज नाम, जब तक तुम्हारा मन जो है निजमन नहीं हुआ है, तब तक महाराज समझाते हैं कि पार न पहुँचे कोई। तब तक इस भवसागर से सज्जनों पार नहीं हो सकते, आवागमन से रहित नहीं हो सकते। संसार में क्या करते हैं साधक और उपदेशक, अधिकतर क्या दिखावा करते हैं। 5 7 साखी कही पद गाया 10 दोय, दरिया कारज न सरे पेट भराई होय।
कितनी बढ़िया बात समझाई सतगुरु दरियाप जी महाराज ने कि 5-7 साखी कहीं पद गाया 10 दोए। संगत जुड़ी हुई हजारों की भीड़ है, खूब साखी कही, शब्द कहे, पद गाए, कंठ खूब बढ़िया मिला है, कुदरत से बढ़िया कंठ मिला, सुरीली आवाज है तो लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन दरियाप जी महाराज समझाते हैं इससे कारज नहीं सरेगा, पेट भराई हुए संसार में महिमा हो जाएगी, बस संसार में महिमा हो जाएगी, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन कारज नहीं सरेगा। कारज तो निज नाम जो घट में प्रकट होगा जब सरेगा। सतगुरु दरियाप जी महाराज ऐसा समझावे। सांख जोग पपील गते बिगन पड़े बहुआए, बावल लागे गिर पड़े मंजिल न पहुँचे जाए। सांख जोग पपील गत, अब संसार में जो 9 भक्ति 9 प्रकार की हैं महाराज समझाते हैं। खट दर्शन 6 प्रकार का है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दुर्वेश ब्राह्मण। सांख योग की जो भक्ति करता है, सांख योग की भक्ति कौन सी है? पूरब मार्ग की भक्ति है, पवन को सीधे चढ़ाते हैं गगन पे। तो ये कैसी गति है? ये पपील की तरह। पपील क्या है? चींटी। चींटी एक किसी चीज़ का सहारा लेती है, दीवार का या वृक्ष का। जिस वृक्ष का सहारा लिया है तो चढ़ना शुरू कर देती है, तो कहाँ तक जा सकती है? जहाँ तक उस वृक्ष की सीमा है वहाँ तक पहुँचेगी, उसके बाद फिर उसको वापस आना पड़ेगा। ऐसी महाराज समझाते हैं बिगन पड़े बहुआए, फिर पाछे आना पड़ेगा। ऐसी सांख योग की भक्ति करने वाले को संसार में पाछा आना होता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है, जन्म मरण से रहित नहीं होता है। मंजिल न पहुँचे जाए, मंजिल पे नहीं पहुँचेगा। भक्ति सार बेहंग गते जह इच्छा तह जाए, श्री सतगुरु रक्षा करे बिगन न बापे व्यापे ताय। भक्ति सार बेहंगगत। अब दरियाप जी महाराज फिर बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं, सुंदर ढंग से, कि भक्ति सार बेहंगगत। व्यंग कहते हैं भंवरा के लिए। भंवरा की कोई निश्चित मार्ग नहीं रहता है, उसकी अपनी इच्छा से जिधर को उसके जी में आया उधर के लिए उड़ान भर लेता है। यही भक्ति का सार है, जहाँ इच्छा तय जाए, जहाँ उसकी इच्छा होती है जिधर के लिए उधर को जाता है। श्री सतगुरु रक्षा करें, सतगुरु जी महाराज रक्षा करते हैं। ऐसी शब्द जो है बिगन न व्याप्यता है। सतगुरु जी महाराज की शरणागत रह के, और जो भगवत प्राप्त जन हैं उनका आसरा लेके राम नाम का जो भक्ति करता है सज्जनों, तो महाराज क्या समझाते हैं कि उसको फिर बिघन नहीं व्यापता और आवागमन से रहित हो जाता है, फिर संसार में फिर नहीं आना पड़ता है इस भवसागर में। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, जिसने राम नाम का आसरा लिया है, सतगुरु का शरणा लिया है, और शरणागत होकर जिसने राम नाम का भजन किया है तन मन अर्प करके, तो संसार में फिर बार बार आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। जठराग्नि की ताप नहीं सहना पड़ेगी, 84 का नरक नहीं जाना पड़ेगा। सज्जनों, आवागमन से रहित हो जाएगा। इसलिए क्या समझाते हैं सतगुरु दरियाप जी महाराज कि राम राम करो सा। राम जी राम महाराज।